चलो यार गाइस, आज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे हम लोग। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। दो एक प्यारा सा हेडिंग दे दो, BRS, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सब लोग साथ में बेटा। एग्जाम में 8 से 10 नंबर के लिए इसके ऊपर फिक्स क्वेश्चन आने वाला है, राइट? रियल लाइफ के अंदर में भी ये टॉपिक काम आएगा। आप आगे जा कर के बीकॉम करो, एमकॉम करो, किसी अकाउंटेंट के यहाँ जॉब करो या खुद अकाउंटिंग का काम करो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करो, है ना, आपको हमेशा BRS टॉपिक काम आने वाला है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। हाँ, सिर्फ फर्क इतना है कि रियल लाइफ के अंदर में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब आप प्रिपेयर करोगे तब आप विद द हेल्प ऑफ टैली सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करोगे। यहाँ पे मैन्युअली प्रिपेयर करना है। रियल लाइफ में BRS प्रिपेयर करना बहुत ईजी है सॉफ्टवेयर के कारण। यहाँ पे जब आप BRS प्रिपेयर करोगे तो आपको कुछ स्टेप्स, कुछ ट्रिक्स, टेक्निक्स फॉलो करनी होगी। और BRS का आज तक का इतिहास ऐसा रहा है कि ये टॉपिक के अंदर में बच्चे लर्न करते हैं, लिस्ट याद करते, ये आइटम ऐड होंगे, ये लेस होंगे, तो लर्न कुछ भी नहीं करना है एक्सेप्ट आर रूल। और रूल भी कॉमन सेंस बेस्ड है ना। एक कोई भी कॉमन सेंस वाला इंसान वो रूल समझ सकता है और अप्लाई कर सकता है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर समझ के किया तो मोस्ट इजी, लर्न करके किया तो मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, है ना। अगर लर्न करने की कोशिश की आपने तो लर्न कुछ भी नहीं करना है। और जहाँ जो चीज़ नहीं समझ में आई मुझे तुरंत के तुरंत पूछना है। डन। चलो आ जाओ, मैं स्टार्ट करूँ बेटा। सो ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक आइडिया देना चाहूँगा, है ना। एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ध्यान से सुनना, ये आप हो मिस्टर ए ने बैंक अकाउंट ओपन किया और बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सही है? बोल बेटा, इसके लिए एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट, वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू 1000 रुपीज डिपॉजिट की, बरोबर है। ये बैंक है जिस बैंक में उसने पैसे डिपॉजिट किए। बैंक उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखेगी? अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बैंक के पास कैश आ रहा है तो बैंक बोलेगी कैश अकाउंट, और किसने दिए कैश बैंक को? ए ने दिया ना, टू एज अकाउंट। ये एंट्री किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में हुई? बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये एंट्री किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में हुई है बेटा? एज बुक्स ऑफ अकाउंट। कुछ बात समझ में आ रही है? ए ने उसके बुक में किसका अकाउंट बनाया? बैंक का। देखो, बैंक अकाउंट के डेबिट में क्या लिख दिया ए ने? सिंपल है। और बैंक ने उसके बुक में किसका अकाउंट बनाया? ए का। और बैंक ने ए के क्रेडिट में क्या लिखा? बाय कैश। सही है ना? कोई तकलीफ किसी को यहां तक? सिंपल है एकदम। बैलेंसिंग फिगर निकालो तो। हाँ, अब यहाँ पे एक दूसरा अकाउंट, कैश अकाउंट भी बना होगा ए के बुक में, कैश अकाउंट। कैश के क्रेडिट में इसने लिख दिया होगा बाय बैंक। यहाँ पे भी एक अकाउंट बना होगा कैश अकाउंट,
बैंक के बुक में ए का और कैश का अकाउंट, ए का और कैश का, बैंक ने कैश के डेबिट में लिख दिया होगा टू ए और ए के क्रेडिट में लिख दिया बाय कैश। बट ये दूसरे कैश अकाउंट की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, बैलेंसिंग फिगर निकालो बेटा। ए के बुक में जो बैंक का अकाउंट है इसका बैलेंस कितना आया, डेबिट साइड की टोटल करो, डेबिट साइड की टोटल है 1000, क्रेडिट साइड की टोटल है 0, जो टोटल बड़ी है उसको दोनों साइड में लिख दो। यस और नो, ऐसे करते ना बैलेंसिंग। और बैलेंस कितना आया इधर में, 1000 आएगा बैलेंसिंग फिगर, यस और नो। ये बैलेंस जो आया इसका नाम क्या है बताओ जरा। वेरी गुड, डेबिट बैलेंस। क्यों डेबिट बैलेंस है बेटा, क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है। और यहाँ पे इसने लिख दिया बाय बैलेंस कैरीड डाउन। बोलो बेटा। बीडी का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन यानी लेके आना। पिछले पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस है वो इस पीरियड में लेके आ रहे हैं तो लिखते हैं ब्रॉड डाउन। तो ब्रॉड डाउन कहाँ लिखते हैं, ओपनिंग के समय। और ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है इसका, ये आगे कैरी करना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, कैरी डाउन, राइट। चलो आगे। वैसे बैंक ने भी बैलेंस किया, बैंक का बैलेंसिंग फिगर कितना है बताओ। बट ये कौन सा बैलेंस है सर, ऐसा क्यों, एक का डेबिट एक का क्रेडिट। क्योंकि जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है उसका बिल्कुल अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, बैंक का। मैंने बैंक को पैसे दिए, बैंक मेरी कौन है, डेटर। डेटर का डेबिट बैलेंस देखो मेरे बुक में। और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बैंक का कौन हूं, क्रेडिटर। तो देखो बैंक के बुक में मेरे अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। बताओ तो, यहां पे मैं बैंक को बोल रहा हूं, हे बैंक मेरे बुक में तेरा डेबिट बैलेंस है, मुझे तुझसे 1000 लेना है। मैंने 1000 डिपॉजिट किए ना, मैं जिस दिन चाहूँ उस दिन ले सकता हूँ कि नहीं बैंक से। बैंक बोल रही है हाँ सर, हमारे भी बुक में आपका क्रेडिट बैलेंस ही है, देख लो हमें आपको 1000 देना है। मैंने बैंक को बोला मुझे तुझसे 1000 लेना है। बैंक वाले बोल रहे हाँ हमें भी 1000 देना है, जब भी जो कोई भी एटीएम पे जाओगे कहीं पे भी जाओगे निकाल लेना, तुम हमारे क्रेडिटर हो। और मैंने बैंक को बोला तू मेरी डेटर है। अरे यस और नो। अभी ध्यान से सुनना बेटा सब लोग, कोई तकलीफ है, कोई झगड़ा है मेरा और बैंक का, सिंपल है। मैंने बोला मुझे 1000 लेना है, बैंक ने बोला मुझे 1000 देना है, ओके ओके में थैंक यू। ये दोनों भी बैलेंस क्या है, टैली। ये दोनों भी बैलेंस क्या है, टैली है। देखो बैंक ने भी मुझे क्रेडिट कर दिया, जब मैंने पैसे डिपॉजिट किए तब बैंक ने मुझे क्या किया, क्रेडिट। इसीलिए जब कभी भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तो आपको मैसेज आता बैंक की तरफ से योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। समझ में आएगा। और आप पैसे निकालते हो तो बैंक बोलती है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। आए होगे कभी ऐसे मैसेज, देखोगे ना आपने। सो कोई झगड़ा है यहाँ पे, पहले मैं जो बोल रहा हूँ जितना मुझे लेना है बैंक भी उतना ही बोल रही है देना है। कोई तकलीफ है यहाँ पे, बिल्कुल टैली है। रिकंसिलिएशन की जरूरत है कि यहाँ पे कोई रिकंसिलिएशन की जरूरत कब पड़ती है। मैंने अर्णव को बोला मुझे तुझसे 1000 लेना है, अर्णव बोल रहा नहीं सर 800 ही देने हैं। अब यहाँ पे लफड़ा है, अब मैच नहीं हो रहा है। चल अर्णव आजा, रिकंसिलिएशन के लिए बैठना पड़ेगा, मैच करते रिकंसाइल करते। जब कभी भी कोई एक अकाउंट और दूसरा अकाउंट ये दोनों एक दूसरे से टैली नहीं हो रहे तो हमें उस समय क्या करना पड़ता है, रिकंसिलिएशन मैच करके लेना पड़ता है। देखना पड़ता है कहीं ना कहीं किसी ने किसी का गलत हुआ है, या तो फ्रॉड है या तो एरर है। अब बताओ यहाँ रिकंसिलिएशन की जरूरत है क्या, यहाँ रिकंसिलिएशन की जरूरत ही नहीं, सब बढ़िया है, टैली है। ये थी केस है। नाउ केस 2, फिर से ए के बुक्स ऑफ अकाउंट में और ये बैंक का बुक्स ऑफ अकाउंट। ए ने उसके बुक में बैंक अकाउंट ओपन किया,
बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, सही लिख रहा हूँ क्या? बैंक के पास पैसे आ गए, बैंक उसके बुक में ए के अकाउंट में क्या लिखेगी? बता बेटा, बाय कैश टू ए। कोई तकलीफ है अभी तक? बरोबर मैच हो रहा है? अब ए ने माल बेचा, ए ने क्या किया? माल बेचा। मैं ही हूँ वो ए, मैंने माल बेचा, ये पार्टी को माल बेचा, और माल बेच के इसने मुझे दिया चेक। कितने का चेक दिया? 5,000 का। गुड सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड। बोलो बेटा एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। वेरी गुड। तो ए ने माल बेचा, ए ने उसके बुक में लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, और वो चेक डिपॉजिट भी कर दिया। सही लिखा ना? अभी माल बेचा, आज की तारीख है 2 तारीख, आज दोपहर में 2 बजे माल बेचा, चेक आ गया, मैंने बैंक में एंट्री भी कर दी मेरे बुक्स में। अब तुम बताओ बैंक क्या मेरे पापा की है क्या, जो 2 बजे तुरंत दौड़ते दौड़ते एटीएम में गया और चेक किया कार्ड लगा करके? बोलो वो 5,000 का चेक जो अभी 2 मिनट पहले मिला, उसका इफेक्ट मेरे एटीएम बैलेंस में यानी बैंक के बुक्स में, एटीएम बैलेंस में यानी बैंक के बुक में, एटीएम बैलेंस में यानी बैंक के बुक में दिखेगा क्या? दिखेगा? यस और नो? दिखेगा बिल्कुल। बैंक क्या बरोबर कनेक्टेड है मेरे दिमाग से? चेक मुझे अभी 2 मिनट पहले मिला, चेक मेरे ड्रॉर में है, जस्ट अभी चेक डिपॉजिट कर भी दिया होगा, तो क्या तुरंत के तुरंत ये 5,000 का चेक यहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा क्या? नो। नरेंद्र मोदी का भी चेक है तो भी इतने जल्दी क्लियर नहीं होता। चेक क्लियर होने में कितने दिन का समय लगता है? 2 से 3 दिन का। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? अरे यस और नो? मुझे चेक मिला, चेक मिलते ही मैंने मेरे अकाउंटेंट को बोला जा चेक डिपॉजिट कर दे, बरोबर है, और मैं दौड़ते दौड़ते एटीएम मशीन में गया और मैंने चेक किया, मेरे अकाउंट में अभी भी कितने का बैलेंस दिख रहा है? 1,000, बरोबर ना? फिर मैं बैंक में गया, बैंक वालों को मैंने बोला मेरा अकाउंट चेक करो, उन्होंने बोला अकाउंट में कितना बैलेंस है? उन्होंने बताया 1,000 रुपए का। इंटरनेट बैंकिंग में चेक किया, अभी भी कितना दिख रहा है? 1,000। बैंक वालों को बोला तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट गलत है, मेरे हिसाब से बैलेंस कितना होना चाहिए? 6,000। ये देखो मेरे बुक्स में मैंने तुम्हारा अकाउंट बनाया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और तुम्हारे बुक के हिसाब से बैलेंस कितना आ रहा है? क्या लफड़ा है ये? टैली नहीं है? बताओ ये गलती क्यों हुई? क्यों टैली नहीं है? वजह क्या है इसके पीछे की? वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट तो कर दिया, या फिर चेक रिसीव हो गया बट अभी तक डिपॉजिट ही नहीं किया। चेक डिपॉजिट कर दिया बट क्लियर ही नहीं हुआ। चेक मिलते ही मैंने तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में ल्यूका डिबार्गो पैसियोली साहब ने जैसे डबल एंट्री सिस्टम में सिखाया था वैसे मैंने एंट्री तो कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो तुम बताओ बैंक वाले तुम्हारे एटीएम में तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा करवाएंगे क्या? अभी उधर तो समय लगेगा ना, 2 से 3 दिन का। अब यहाँ डिफरेंस है कि नहीं? ये टैली है क्या? अब यहाँ पे कौन आया हीरो बन के? बीआरएस। अब बीआरएस आया आपकी मदद करने के लिए, अब बीआरएस आया रिकंसाइल करने के लिए कि तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बैंक का अकाउंट है और बैंक वालों के बुक्स ऑफ अकाउंट में जो तुम्हारा अकाउंट है, इन दोनों में डिफरेंसेस है। इन डिफरेंसेस के पीछे की वजह जानने के लिए अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे? बैंक नहीं प्रिपेयर करेगी, बैंक इतनी खाली नहीं बैठी है जो आपके लिए बीआरएस बनाएगी। कौन बनाता है बीआरएस? अकाउंट होल्डर, यानी कौन? यहाँ पे ए। कौन बनाता है बीआरएस? अकाउंट होल्डर, यानी कौन? ए। कस्टमर ऑफ द बैंक, यानी कौन? हम। सो अब यहाँ पे डिफरेंसेस है, तो इन डिफरेंसेस के पीछे की वजह जानने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे बेटा? बीआरएस। कुछ बात समझ में आ रही क्या? अरे यस और नो? सब देखो, अब मैं बीआरएस बनाऊंगा। मैंने मेरे अकाउंटेंट को गालियां मार दी 4। मैंने अकाउंटेंट को बोला भाई तूने फ्रॉड किया। बोले क्यों सर, क्या हुआ? मैंने बोला अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपने टैली में, अपने अकाउंटिंग में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस कितना दिख रहा है? 6,000। और बैंक वालों के बुक्स में बैलेंस कितना दिख रहा है? चल जा चेक कर गया बैंक में, अभी बैंक के बुक्स में दिख रहा है 1,000, हमारे बुक्स में दिख रहा है 6,000। मैं मेरे अकाउंटेंट के ऊपर ही रेस हो गया, उसके ऊपर ही चढ़ गया। मैंने बोला तूने 5,000 का फ्रॉड किया। बोले सर कैसे? बेटा अपने बुक्स में 6,000 दिख रहा है, बैंक में 1,000 ही दिख रहा है, 5,000 का फ्रॉड हुआ है।
उसने बोला नहीं सर आप प्लीज़ बैठो, सर को ठंडा पानी पिलाओ। मैं बैठ गया वहाँ पे। बोले सर मैं आपको अभी रिकनसाइल करके देता हूँ। बोला कर अभी के अभी, घर मत जाओ उसके अलावा। तो उसने बोला सर बताओ आपको किस पे भरोसा है। बोला तेरे पे तो बिल्कुल नहीं है, बैंक पे भरोसा है, मुझे बैंक के हिसाब से रिकनसाइल करके दे। यानी मुझे कहाँ पहुँचना है, बैंक बैलेंस पे। उसने बोला ठीक है सर, आपको बैंक पे भरोसा है, बैंक में कितना बैलेंस है, 1000। और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बैंक अकाउंट है उसको हम लोग बीआरएस टॉपिक में आज के बाद क्या बोलेंगे, कैश बुक बैलेंस। बोलो क्या बोलेंगे, कैश बुक। अंदर की बात बताओ क्या, कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस। कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं ना कभी कभी, कैश और बैंक कॉलम। तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बैंक का अकाउंट है, मतलब वो कैश बुक के बैंक कॉलम की बात चल रही है, यस और नो। वो कितना है, 6000। उसने बोला सर आपको बैंक पे भरोसा है ना, और बैंक का जो एक्चुअल बैलेंस है उसे हम लोग बीआरएस टॉपिक में क्या बोलेंगे, पासबुक का बैलेंस। क्या बोलेंगे बोलो, आप बैंक में जाके पासबुक अपडेट करवाते हो ना, पासबुक में एंट्री कौन करता है, आप या बैंक, बैंक। आप तो सिर्फ जरिया हो, जेब में लेके जाते हो पासबुक और रख देते हो उसके टेबल पे, और वो कैशियर प्रिंट करके देता है। तो पासबुक में एंट्री कौन करता है, बैंक। पासबुक मतलब क्या, बैंक उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो आपका अकाउंट मेंटेन कर रही है उसी का प्रिंटेड कॉपी को आप लोग प्यार से पासबुक कहते हो। सो पासबुक इज अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ कस्टमर्स लेजर मेंटेन्ड बाय बैंक इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। बैंक वालों ने उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो आपका अकाउंट मेंटेन किया है, बस ये अकाउंट ओपन करके कंट्रोल पी और प्रिंट करके दे दिया। इसी प्रिंटेड कॉपी को आप लोग क्या बोलते हो, पासबुक। सो आज के बाद जीवन में जब भी मैं आपसे पूछूं कि पासबुक में कौन एंट्री करेगा तो क्या बोलना, बैंक। जब भी मैं आपसे पूछूं कि कैश बुक में कौन एंट्री करेगा, ये क्या है बेटा आपका, कैश बुक। ये क्या है बेटा आपका, कैश बुक। बीआरएस टॉपिक में कैश बुक बोला तो अंदर के अंदर ऐसा बोलना, कैश बुक मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम। बोलो बीआरएस टॉपिक में कैश बुक मतलब कैश मत समझना, बीआरएस टॉपिक में कैश बुक मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम, बरोबर। गावरान भाषा में बैंक अकाउंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का। कैश बुक में डबल अकाउंट होते हैं ना, सैंडविच होता है, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट मालूम है ना, कल ही देखा था। सो बीआरएस टॉपिक में कैश बुक मतलब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो हमने बैंक का अकाउंट मेंटेन किया, कैश बुक। बैंक वालों ने उनके बुक्स में हमारा अकाउंट मेंटेन किया, पासबुक, बरोबर है। सो पासबुक मतलब क्या, हमारा अकाउंट मेंटेन बाय बैंक। कैश बुक मतलब क्या, बैंक का अकाउंट मेंटेन बाय अस, यस और नो। कैश बुक में कौन एंट्री करेगा, हम लोग। पासबुक में कौन एंट्री करेगा, बैंक। कैश बुक में एंट्री कौन करेगा, हम, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। पासबुक में कौन एंट्री करेगा, बैंक, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सर उसका पॉइंट ऑफ व्यू मतलब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बैंक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से करेगी, यस और नो। अभी ध्यान से सुनना, अब तुम बताओ, बोलो कैश बुक का बैलेंस कितना है, डेबिट बैलेंस, राइट। बोलो पासबुक का बैलेंस कितना है, बरोबर। बोलो ये टैली है क्या, अब ये टैली नहीं है तो मैं कौन से टूल, कौन से हथियार का इस्तेमाल करने वाला हूं, बीआरएस का। So BRS is a bank reconciliation statement which help us to know the causes of difference between the balance as per bank column of cash book। छोड़ो ना, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इतना लंबा चौड़ा बोलने से अच्छा मैं क्या बोलूंगा, कैश बुक। सो बीआरएस हेल्प अस टू नो द कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। करो ऐसा, बैंक बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। आज के बाद राइट हैंड यानी क्या रहेगा बीआरएस टॉपिक में, कैश बुक। So to know the causes of difference between the balance as per cash book and passbook, लेफ्ट हैंड क्या रहेगा, पासबुक। बोलना मत, उल्टा मत कर देना, गलत हो जाएगा सवाल। राइट हैंड कैश बुक, आप एंट्री करोगे कैश बुक में, आप करोगे। लेफ्ट हैंड पासबुक, बैंक करेगी। और ये कैश बुक और पासबुक के बैलेंस टैली नहीं होते, इसीलिए हम लोग क्या प्रिपेयर करते गाइस, बीआरएस। सो बीआरएस हमें मदद कर रहा है डिफरेंसेस के पीछे की वजह जानने के लिए। किसके बीच के डिफरेंस, कैश बुक एंड पासबुक।
कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम। अगर बीआरएस टॉपिक में कुछ अलग से नहीं दिया है, बस इतना ही बोला है कैश बुक, तो समझना कैश बुक का बैंक कॉलम। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोला, बस इतना ही बोला कैश बुक, अगर कुछ अलग से नहीं दिया है, सर अलग से क्या दे सकते हैं, अगर कभी कभी स्पेसिफिकली बोला है कि कैश बुक के कैश कॉलम में लिखा, तो समझना कैश कॉलम, अदरवाइज क्या समझोगे, बैंक कॉलम। सो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, कैश बुक मीन्स बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। सो कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंसेस है, या तो कैश बुक नीचे पासबुक ऊपर, या तो कैश बुक ऊपर पासबुक नीचे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। इनके बीच में अगर डिफरेंसेस है तो उन डिफरेंसेस के पीछे की वजह जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, बीआरएस। तो मेरे अकाउंटेंट को मैं गाली मार रहा था, उसको बोला चल मेरे को रिकनसाइल करके दे, उसने बोला किस पे भरोसा है, मैंने बोला बैंक पे। अच्छा सर आपको बैंक पे भरोसा है, मतलब कहाँ पहुंचना है हमें, पासबुक बैलेंस पे, और शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, और पहुंचना कहाँ है, पासबुक पे। बोले सर मैं अब भी रिकनसाइल करके देता हूँ, बोला हाँ कर। 6000 अपने हिसाब से है, कैश बुक के हिसाब से 6000 है, पासबुक के हिसाब से कितने हैं, 1000 है, यानी पासबुक नीचे है ना, ये 1000 है, कम है, अपने हिसाब से कितने हैं, 6000 है, ज्यादा है, तो ये डिफरेंस क्यों आया। उसने बोला सर अभी बता रहा हूँ वजह, ये डिफरेंस आया, ये जो एक चेक था ना, हमने अभी अभी माल बेचा सर 5 मिनट पहले, और उस कस्टमर ने हमें चेक दिया। मैंने बोला हाँ तो सर उस कस्टमर ने जो चेक दिया वो चेक हमने रिकॉर्ड कर दिया हमारे बुक्स में, बैंक अकाउंट में, तो इस कारण से हमारे बुक्स के बैंक अकाउंट में बैलेंस 1 का हो गया 6, हमारे बुक्स का बैलेंस हो गया 1 का 6, और बैंक में अभी भी कितना दिख रहा है, 1, और वो चेक है ना सर अभी मैं डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिटेड, बट अभी तक वो इन प्रोसेस है, क्लियर नहीं हुआ। सो उसने बोला सर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। 5000 का चेक था सर वो, देखो सर पहले दोनों का 1000 था, पहले 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 1000 था, खुश थे सर आप, बहुत ज्यादा खुश थे, पहले 1000 था कैश बुक का, 1000 था पासबुक का, टैली था, मैंने बोला हाँ टैली था 1000 पे। फिर सर हमें एक चेक मिला, चेक मिला तो बोलो चेक हमें मिला, बोलो कैश बुक बढ़ा या पासबुक बढ़ा, चेक हमें मिला, तो हम हमारे बुक्स में कैश बुक बढ़ाएंगे या बैंक में घुस के पासबुक बढ़ाएंगे, चेक हमें मिला, हम एंट्री कहाँ करते हैं, बैंक में घुस के पासबुक में या कैश बुक में, कैश बुक में, तो हमने कैश बुक बढ़ा दिया सर, बोला ओके, बट सर वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो पासबुक यानी लेफ्ट हैंड, यानी पासबुक यानी लेफ्ट हैंड, यानी पासबुक यानी लेफ्ट हैंड, अभी तक बढ़ा नहीं, बोला हाँ ठीक है। और सर आपको भरोसा बैंक पे है, पहुंचना कहाँ है, बैंक पे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, पहुंचना कहाँ है, बैंक पे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक। आपको यहाँ से मुंबई पहुंचना है तो मुंबई आपके पास आएगा या आपको हिलना पड़ेगा, मुंबई जाना होगा, मुंबई तो वहीं रहेगा ना, आपको पहुंचना कहाँ है, मुंबई, मुंबई हिल सकता है क्या, जहां पहुंचना है वो फिक्स रहेगा। अब ये हिलेगा क्या, कहां पहुंचना है, पासबुक पे, ये फिक्स रहेगा, ये हिलेगा नहीं। अब रिकनसाइल करना है, ये तो हिलेगा नहीं, तो इसी को झक मार के नीचे लाना होगा। अब नीचे लाना है तो प्लस करो या माइनस करो, हो गया खेल खत्म, बीआरएस टॉपिक खत्म हो गया। देखो चेक करो 6 - 5 आ रहा है क्या, 1000, क्यों माइनस किए समझ में आया क्या। वन मोर टाइम, सबसे पहले पुराना वाला बैलेंस टैली था, यानी फर्स्ट स्टेप कैश बुक और पासबुक आर एट इक्वल लेवल, फर्स्ट स्टेप कैश बुक एंड पासबुक वर एट इक्वल लेवल, फर्स्ट स्टेप कैश बुक एंड पासबुक आर एट इक्वल लेवल। सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन दी थी क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन में ऐसा लिखा था कि चेक मिला बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इंफॉर्मेशन में लिखा था चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, चेक मिल गया तो कैश बुक बढ़ा दिया, बैंक डेबिट किया ना, बैंक बैलेंस असेट, असेट डेबिट किया तो असेट बढ़ी कि नहीं, सो कैश बुक बढ़ा दिया, चेक मिलता है तो कैश बुक बढ़ता है, चेक अगर हमने किसी को इशू किया होगा तो कैश बुक कम होता है, सो चेक मिला तो कैश बुक बढ़ गया, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ इसलिए पासबुक वहीं खड़ा है, खेल खत्म, 2 स्टेप खत्म हो गई। थर्ड स्टेप स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करो, बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, पहुंचना क्या है, पासबुक पे, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो, अभी हिलेगा क्या, लो
अब हिलेगा नहीं, अब रिकनसाइल करना है तो इसी को नीचे लाना होगा, क्योंकि ये तो हिलेगा नहीं, नीचे लाना है तो क्या करो, माइनस। कौन सी 3 स्टेप बोली मैंने, एक बार वापस बताओ। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। क्यों फर्स्ट स्टेप इक्वल? क्योंकि पिछला वाला टैली था। सर हर बार ऐसा अज्यूम करना है क्या पिछला टैली है? हाँ, हर महीने के एंडिंग में बीआरएस बनाते हैं, टैली हो जाता है तो अगले महीने के स्टार्टिंग में टैली रहेगा ना, ये सर नो। तो फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक आर एट इक्वल लेवल, और इसके अंदर में मैं जो रूल्स और जो स्टेप्स बताऊंगा बस वो रूल और स्टेप्स याद रखना है, बाकी कोई भी एडलेस की लिस्ट याद नहीं रखना। बच्चे लिस्ट लर्न करने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में 20 एक आइटम आते हैं, ये 20 आइटम की लिस्ट लर्न कर लो, पर वो आइटम थोड़े से भी घुमा फिरा के दे दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बोलो बेटा, फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक आर एट इक्वल लेवल। सेकेंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड। चेक रिसीव्ड तो कैश बुक बढ़ गया क्या? बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो बोलो पासबुक बढ़ा गया? ये यही खड़ा है। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, फर्स्ट स्टेप खत्म। सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। सेकंड स्टेप वापस, सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। सेकंड स्टेप में लिखा था चेक रिसीव्ड, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ इसलिए पासबुक यही खड़ा है। चेक रिसीव इसलिए कैश बुक बढ़ा दिया, आगे न्यू पोजीशन। सेकंड स्टेप खत्म हो गया, न्यू पोजीशन आ गया, कैश बुक ऊपर पासबुक नीचे, हो गया सेकंड स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कैश बुक। पहुंचना कहा था? पासबुक। फिक्स करो, लेस करो। सर इसी में अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक रहता तो ये फिक्स हो जाता था और फिर ऐड करते थे। सर अब ये कहां से समझेगा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? क्वेश्चन से। एग्जाम में प्रश्न में लिखा रहेगा ना स्टार्टिंग पॉइंट ये है, बरोबर है? नहीं भी लिखा रहा तो कैसे समझना हो बता दूंगा। कुछ समझ में आई क्या? थोड़ी बहुत चीज इजी है क्या? पक्का? लिस्ट लर्न तो नहीं करेगा ना कोई? किसी ने लिस्ट लर्न किया तो पनिशमेंट रहेगी उसको। इनफैक्ट सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, टीचर लोग भी लिस्ट लर्न करवा देते। लिस्ट लर्न नहीं करना कभी भी, लॉजिकल है ना, गलत क्या है? ये लिखा सभी ने? ये लिखा नहीं किसी ने? लिख लो, अब लिखो, फटाफट से कंप्लीट करो। एक मस्त सा प्यारा सा हेडिंग लिखो, गॉड अल्लाह भगवान को याद करते होगे, और ये सारी चीजें छाप दो आपकी बुक में एज इट इज। घर जाके सेम डे रिवाइज करना, इमेजिन करना मास्टर ऐसे ऐसे कर रहा था, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बच्चा आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करना चाहता है तो उसमें भी ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके ऊपर। सारे बच्चे लिखो बेटा। सोच समझ के लिखना है, क्या लिख रहे हो अपने आप से सवाल पूछो, सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करो। हेलो मैडम, बोलो मैडम। लेक्चर में उस मैडम रिकॉर्ड भी हो रहा है आपका कॉल, रिकॉर्ड मतलब वीडियो में। बस जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है टूवर्ड्स होम। बीस मिनट 9 नहीं हुआ, 8:45। ठीक है। लिखा बेटा?
अभी अच्छे से पढ़ाई कर लो, शादी होगी तो बीवी पढ़ाई करने नहीं देती, और लड़कियों की शादी हुई तो हस्बैंड पढ़ाई करने नहीं देगा। ये बेटा समझ में आए करे, समझ में आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं? लिखा क्या? अनु लिखा? गायत्री बरोबर लिख एकदम। और आज घर जाके रिवाइज करेगी क्या? पक्का? आई शपथ? बोल, आई शपथ बोल ना, करेगी रिवाइज? रिवीजन करना किसका काम है, मास्टर का कि स्टूडेंट का, ये बताओ। हाँ हाँ, रिवीजन में करवा के ले लूँगा, और एक बार तो विजन घर पे करना पड़ेगा ना। तुम विजन ही नहीं करोगे तो मैं रिवीजन कहाँ से करवाऊंगा? रिवीजन के लिए एक विजन जरूरी है ना पहले, तो विजन कब दोगे आप? और भगवान का शुक्रिया अदा करो, टेक्नोलॉजी है। पहले तो हमारे समय एक बार मास्टर ने जो बोल दिया, आकाशवाणी थी, डबल उसे देख ही नहीं सकते थे। अभी तो रिकॉर्ड होता है, हर एक चीज इसी फीलिंग के साथ तुमको एनिमेटेड फॉर्म में दिखती है पूरी। कितना आसान हो गया। लिखा बेटा? बढ़ो आगे। स्पेशियस लिखो अच्छे से, केस 1 केस 2 के बीच में जगह छोड़ो, समझ में आना चाहिए। हैंडराइटिंग अच्छी आने दो। बेटा तू रिवर्स क्यों स्टार्ट कर रहा है मुन्ना? अच्छा चले। मानस, थोड़ी हैंडराइटिंग सुधारनी पड़ेंगे रे मुन्ना अपने को। तू कर्सिव लिखता है या हर एक वर्ड सेपरेट सेपरेट लिखता है? थोड़ा सुधार, क्योंकि कि नहीं, ये अभी प्रेजेंटेशन मैटर करेगा, अभी भी और अगले साल भी। थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में लिख। क्या बोले बेटा? कौन सा? आज वो तो उसने ऑन कर दिया ना तेरा, आज एक बार वो वापस देखना, और जो नहीं समझ में आया वो पार्ट मेरे को कल पूछ आते ही। हाँ, सबसे पहले आज ही वो तरफ चालू हो गया ना, पर वो, हाँ, स्क्रीनशॉट मत लेना फ़ोन में बस। वो स्क्रीनशॉट लिया तो सस्पिशियस एक्टिविटी आता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, क्योंकि वही अपनी ब्रेड बटर है, तो इसलिए वो ऐप के अंदर में उतने सिक्योरिटी के फीचर डाल के रखे कि स्क्रीनशॉट लिया तो बंद हो जाता। नहीं तो होगा क्या मालूम है क्या, अपने लेक्चर किसी एक बच्चे ने ले लिए, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिए सारे लेक्चर, और फिर वो फ्री में सब जगह पे दे देगा। इस कारण से अपन ने उसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए वो फीचर डाल दिया। क्योंकि वो लेक्चर तुमको मैं फेस टू फेस यहाँ पे पढ़ाता हूँ 10 बच्चों को, बट एक साल में कम से कम 500 बच्चे वो लेक्चर खरीदते हैं अपने से। तो अपने कितने बच्चे हो गए फिर? 510। बट वही अगर ये लेक्चर्स लीक हो गए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर ऑन रखा, तो 500 में से 200 भी कम हो गए, तो ह्यूज लॉस, बराबर।
चलिए आगे बढ़े हम लोग, आ जाओ, ध्यान देना बेटा अच्छे से, थोड़ा सा और आगे बढ़ते। लिखा क्या सभी ने? देखो ध्यान देना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। केस 3 ध्यान दो अच्छे से। जैसे मान लो आपको ऐसा बोला है, बैलेंस एज पर हमारे बुक्स में बैंक का अकाउंट, यानी कौन सा बैलेंस बेटा? कैश बुक का। ऐसा बोला है आपको 100 है, चले, और 100 कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब ये प्लस बैलेंस है, बरोबर ना? क्योंकि कैश बुक में डेबिट हुआ है ना बढ़ता, क्रेडिट हुआ है ना कम होता, क्रेडिट बैलेंस होता रहता है माइनस रहता। फिर उसके बाद आपको बोला कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये है 20, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। उसके बाद बोला है, ध्यान से सुनना, चेक रिसीव्ड बट नॉट yet cleared, ये 30। उसके बाद बोला है चेक इशूड बट नॉट yet presented, 10, और बैलेंस एज पर पासबुक दे दिया है 80, और आपको बोल दिया प्रिपेयर बीआरएस। ध्यान दो बेटा, बीआरएस बनाने के लिए बोल दी। पहले तो ये बताओ यहाँ बीआरएस की जरूरत है तो भी क्या? बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 100, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? 80। हाँ जरूरत है, कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस दोनों अलग अलग है, मतलब यहाँ बीआरएस की जरूरत है, तो बना लेता हूं फिर। और क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट कुछ दिया ही नहीं है, तो कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट आप ले सकते हो? कैश बुक भी ले सकते हो, पासबुक भी ले सकते हो, तो मैं कैश बुक ले रहा हूँ, पासबुक वाले भी लेंगे बाद में। तो बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या लूं? बैलेंस एज पर, चलेगा? कोई तकलीफ है? और पहुंचना कहाँ है रे? और पासबुक का बैलेंस कितना है? तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 80, तो आपका सम सही है, वरना गलत हो गया। प्लीज आप इसमें कोई भी आपके मन से रूल प्रिंसिपल्स, कोई ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बनाने की कोशिश मत करना। मैं जिस समय जो बोल रहा हूं वो ही आप सोचना। इसमें होता क्या है, बच्चे काफी बार अपनी खुद के रूल्स बनाने की कोशिश करते हैं, वो रूल 2-3 ट्रांजेक्शन में अप्लीकेबल है, बाद में वापस वो फेल हो जाते हैं। तो प्लीज इसमें कोई भी रूल मत बनाना। आप इसमें रूल बनाना बट कब? 8 दिन बाद, जिस दिन बीआरएस टॉपिक खत्म हो जाएगा, तब आपको मेरे बताए हुए रूल्स ध्यान में रहेंगे। फिर आप कुछ भी आपके रिसर्च करके देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका रूल कहाँ गलत हो रहा है। तो आपने क्या करना है, वो ही सोचना है जो मैं आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ, वो ही रूल फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ। लिस्ट लर्न नहीं करना है, रूल याद रखना है।
चलो बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, पहुंचना कहाँ है? पासबुक पे। बीआरएस बनाने के लिए हम लोग वो 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, कैश बुक एंड पासबुक आर एट इक्वल लेवल। स्टेप नंबर 2, read the information, analyze it, and go to the new position of कैश बुक एंड पासबुक। और थर्ड स्टेप, हर बार किसको एडजस्ट करना है? स्टार्टिंग पॉइंट। जहां पहुंचना है वो तो हिलेगा नहीं, एडजस्ट किसने करना है? स्टार्टिंग में। एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक, राइट। हम लोग 1000% कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखेंगे। आ जाओ बेटा। फर्स्ट स्टेप, कैश बुक पासबुक आर एट इक्वल लेवल। सेकेंड स्टेप, ये मैंने ये लिख दिया क्या? बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दिया क्या? यस, ये तो लिख दिया 100, ये लिख दिया ना 100। अब यहां से स्टार्ट करूं क्या? फर्स्ट स्टेप, कैश बुक पासबुक आर एट इक्वल लेवल, बरोबर है क्या? सेकेंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पढ़ो। सेकेंड वाला पॉइंट पढ़ो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो बोलो मेरा कैश बुक बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। कैश बुक बढ़ गया। सर कैश बुक बढ़ गया मतलब? अरे बैंक अकाउंट डेबिट किया ना आपने। कैश अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो आपका कैश बुक यानी कैश बुक का बैंक कॉलम यानी बैंक अकाउंट बढ़ेगा कि नहीं? तो कैश बुक बढ़ गया। पैसे विड्रॉ किए तो कैश बुक कम हो जाता है। कैश बुक यानी बैंक अकाउंट। पैसे विड्रॉ किए तो आपके बुक्स में बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। डिपॉजिट किए तो कैश बुक बढ़ गया। कितने से बढ़ा? 20 से। और क्या डिपॉजिट किया? कैश। ओ ओ ओ, ये कैश है, चेक नहीं है। कैश डिपॉजिट करते हैं, चेक को रियलाइज होने के लिए टाइम लगता है। कैश तो खुद ही कैश है, उसे रियलाइज होने में टाइम लगता है क्या? कॉमन सेंस। चेक को कैश में कन्वर्ट होने के लिए 2 से 3 दिन का समय लगता है। कैश तो खुद ही कैश है। जैसे डिपॉजिट किया तुरंत के तुरंत आपका एटीएम बैलेंस भी बढ़ जाएगा। यकीन नहीं आता है तो मेरे अकाउंट में कैश डिपॉजिट करके देखो 5000, तुरंत मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, एक कुछ मिनट में। सो कैश डिपॉजिट किया या कैश विड्रॉ किया तो उसका इफेक्ट तुरंत आता है। आप बैंक में जाओ, लाइन में लगो, कैश डिपॉजिट करो अकाउंट में, आप लाइन से बाहर आओ उसके पहले आपको मैसेज आ जाता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। आप एटीएम में जाओ, कैश विड्रॉ करो, तुरंत मैसेज आ जाता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। कैश का इफेक्ट तुरंत आएगा। सो कैश डिपॉजिट किया, कैश बुक बढ़ गया। कैश डिपॉजिट किया, कैश बुक बढ़ गया, और इमीडिएटली पासबुक भी बढ़ गया। कैश बुक भी बढ़ा, इमीडिएटली पासबुक भी बढ़ा। बोलो डिफरेंस है क्या? जब डिफरेंस है ही नहीं तो रिकंसिलिएशन का काम है क्या इस पॉइंट के लिए? छोड़ दो। अगला पॉइंट, रिकंसिलिएशन का काम ही नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफरेंसेस के पीछे वजह ढूंढ रहे हैं। डिफरेंस है ही नहीं तो क्या वजह ढूंढूं? तीसरा, फिर से फर्स्ट स्टेप, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। हर ट्रांजेक्शन में ऐसा करना पड़ेगा। कैश बुक पासबुक आर एट इक्वल लेवल, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, पढ़ो, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन। पढ़ बेटा, इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है? पढ़ बेटा अनु, पढ़। चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड। चेक रिसीव्ड, कैश बुक बढ़ गया, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो बोल पासबुक बढ़ेगा क्या? लेफ्ट हैंड बढ़ेगा क्या? एटीएम बैलेंस बढ़ेगा क्या? एटीएम बैलेंस लेफ्ट हैंड पासबुक, एटीएम बैलेंस लेफ्ट हैंड पासबुक बढ़ेगा क्या? नो, क्योंकि चेक क्लियर ही नहीं हुआ। चेक मिल गया, हमने तो एंट्री कर दी, हमने तो कैश बुक बढ़ा दिया, बट वो चेक अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। बेटा आप जब बाहर गए थे ना, तब उस समय 3 स्टेप बताई थी। ये लेक्चर याद से अभी देखना घर पे जाने के बाद। सो चेक मिल गया, कैश बुक बढ़ गया, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए पासबुक बढ़ा गया? नो, पासबुक यहीं खड़ा है ना, खेल खत्म, आ गया न्यू पोजीशन, सेकंड स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप क्या लिखा है? पढ़ो, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। बोल मुन्ना इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पढ़ो ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट। पहुंचना कहाँ है? पासबुक पे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, पहुंचना है पासबुक पे, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो। अब ये हिलेगा क्या? नो, अब इसी को नीचे लाना होगा।
नीचे लाना है तो प्लस या माइनस, कौन से नंबर का पॉइंट है, तीसरा ना, चेक माइनस करना है ना, पहले माइनस कर देता भैया, अब वो सेंटेंस लिख लेता, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर। उसके बाद अगला पॉइंट, फिर से फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक आर एट इक्वल लेवल, सेकेंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन। पढ़ इंफॉर्मेशन पढ़, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक मिला कि इशू किया, ऊपर वाले में तीसरे में क्या लिखा था, चेक रिसीव तो कैश बुक बढ़ाया था, इस बार चेक इशू किया, कैश बुक बढ़ेगा या कम होगा, चेक इशू किया, किसने चेक इशू किया, हमने या बैंक ने, हमने, हमने कुछ भी किया तो हम कहाँ करेंगे, कैश बुक में या बैंक में घुस के पासबुक में, कहाँ करेंगे, कैश बुक में, चेक इशू किया तो कैश बुक कम हो जाएगा, बट मैंने जिस गधे को चेक दिया उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, वो चेक उसी के जेब में पड़ा है, मैंने मेरे एम्प्लॉय को सैलरी का चेक दे दिया, जा ये ले तेरी सैलरी का चेक, मैंने चेक इशू कर दिया, मैंने कैश बुक तो कम कर दिया, सर कैश बुक कम करना मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट किया ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश बुक तो कम हो गया, लेकिन जिस पार्टी को चेक दिया उस पार्टी ने अभी तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिखा है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अब बोलो वो चेक उसी के जेब में है, मेरा एटीएम बैलेंस यानी लेफ्ट हैंड यानी पासबुक, मेरा एटीएम बैलेंस यानी लेफ्ट हैंड यानी पासबुक, कम होगा क्या, कम होगा क्या, ये नो, ये यहीं खड़ा रहेगा, आ गया न्यू पोजीशन, खेल खत्म, खेल खत्म। अगली स्टेप क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करो, थर्ड स्टेप, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कैश बुक, बरोबर ना, पहुंचना कहाँ है, पासबुक पे, जहां पहुंचना इसको फिक्स करो, अब ये हिलेगा क्या, नो, इसको कहाँ लेके आओ, ऊपर, प्लस करूँ क्या, कितना प्लस करना है, चौथे नंबर का था ना, लिख दो चेक इशूड, चेक कर लो हो गया क्या टैली, कुछ है रे इसमें, दूध पीता बच्चा भी करेगा कि नहीं, नहीं सर दूध पीता बच्चा तो नहीं करेगा, ठीक है बच्चा भी करेगा कि नहीं, और आप सब लोग बच्चे ही तो, लिख लो, डन, ये 3 स्टेप्स लिख लेना, ये आंसर का पार्ट नहीं है, आएंगे ना धीरे धीरे सब आएगा, नहीं नहीं आएगा, आएगा रूल्स भी आएंगे, धीरे धीरे आएंगे एकदम होले होले, वो शाहरुख खान का गाना सुना है क्या, होले होले से हवा चलती है, होले होले सब होगा, डन। इतना कह के आज के छोटू से 2 शब्द में समाप्त कर रहा हूँ, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है फटाफट से लिख लो, जो बच्चा रिकॉर्डेड लिख रहा है देख रहा है उसने पॉज करना है वीडियो को, फिर लिखना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।